राजस्थान के जोधपुर में भी एक बार फिर से टेंशन का माहौल है। जोधपुर से खबर यह है कि दो समुदायों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। हमले में दो लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। झगड़े का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। तस्वीरों में कुछ लड़के मारपीट करते नजर आ रहे हैं। विवाद की खबर मिलते ही इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से शांति की लगातार अपील भी पुलिस ने की। अब तक इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं जोधपुर पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले को कम्युनल क्लैश की नजर से देखना अभी ठीक नहीं है। तो जोधपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 समुदायों के बीच यहां पर मारपीट हुई है। इस हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हॉस्पिटल में इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया है। सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं ये सामने आई है और इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से 2 लड़के एक दूसरे से मारपीट करते हुए शुरुआत वो करते हैं और फिर उनमें कुछ और लोग भी शामिल हो जाते हैं। और जैसे ही इस विवाद की खबर मिली तो फौरन पुलिस वहां मौके पर पहुंची। एक पुलिसकर्मी बीच बचाव करते नजर भी आ रहे हैं। युवक आपस में भिड़ गए। हालांकि पुलिस ने क्योंकि ये मामला 2 समुदायों का कहा जा रहा है, फिर भी पुलिस ये कह रही है कि आप इसे 2 समुदायों के बीच का मामला मत देखें। हाई अलर्ट पर है पुलिस। ये यहाँ पर क्या है कि शाम को 8 सवा 8 बजे के आसपास कुछ लड़के आपस में झगड़ा कर रहे थे। उनको बीच बचाव करने की दृष्टि से या आसपास क्यूरियोसिटी की वजह से कुछ 1-2 लड़के जो हैं वो उनके बीच में गए, तो उनके साथ भी मारपीट हो गई और जो है इस तरीके से मामला हुआ। घटना जो है वो पूरी सीसीटीवी में कैद है। 2 समुदायों के बीच नहीं कह सकते, ये तो लड़के अब वो पर्टिकुलर समुदाय के आपस में लड़ रहे थे, उसके बीच में एक दूसरे समुदाय का लड़का गया, मतलब मुस्लिम लड़कों की आपस में लड़ाई हो रही थी और हिंदू समुदाय का एक लड़का बीच में गया। तो इट वॉज नॉट समुदाय पर से, ये तो लड़कों के बीच में लड़ाई हुई, जिसको अगर समुदाय की दृष्टि से अभी देखना उचित नहीं होगा, पर सेंसिटिविटी को देखते हुए जो अपना रिस्पॉन्स है वो मैक्सिमम सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग। जोधपुर से सूरसागर इलाके में कल 2 समुदाय के लोगों में मारपीट हो गई, जिसके बाद वहां धारा 144 लगा दी गई है। इस मारपीट में 2 लोग घायल हुए हैं। 3 थानों की पुलिस के साथ खुद डीसीपी मौके पर पहुंचे और हालात को संभाला। बताया जा रहा है कि जोधपुर के सूरसागर राजाराम सर्किल पर एक शख्स शराब पीकर उत्पात मचा रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहां बैठे एक दूसरे शख्स ने छुड़ाने की कोशिश की तो दूसरे समुदाय के लोगों ने शराबी को छोड़ उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे वो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। ये भी कहा जा रहा है कि झड़प के बाद पथराव भी हुआ, लेकिन पुलिस इससे इनकार कर रही है। जोधपुर शहर में पहले रामनवमी और उसके बाद ईद के मौके पर 2 समुदायों के बीच हिंसा हो चुकी है। इसीलिए जोधपुर पुलिस इस बार बेहद चौकन्नी है। यही कारण है कि कल की घटना के बाद डीसीपी सड़क पर उतरे और मामले को शांत कराया। ये पूरा झगड़ा कल शाम जोधपुर के सूरसागर इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि लड़ाई की शुरुआत शराब पीकर हंगामा करने से शुरू हुई और छोटा सा विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हालात पर काबू पाने के लिए 3 थानों की पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ गया। रात भर पुलिस गश्त करती रही। फिलहाल इस जो पूरा इलाका है वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि यह झगड़ा एक ही समुदाय के 2 लोगों के बीच हो रहा था। इस बीच दूसरे समुदाय के लड़के ने बीच बचाव करने की कोशिश की और इसके बाद ही बीच बचाव करने गए शख्स पर ही हमला कर दिया गया। इसके बाद 2 समुदाय के बीच वहां मारपीट भी शुरू हो गई। जोधपुर में पिछले 2 महीने के अंदर यह तीसरी बार हिंसा भड़की है। 13 अप्रैल को जोधपुर के सूरसागर में शोभा यात्रा में हिस्सा लेने वाले लोगों पर पथराव के बाद हिंसा हुई थी। इसके बाद 2 मई को ईद के मौके पर 2 समुदाय के बीच झड़प हुई थी और अब कल रात एक बार फिर से जोधपुर में यह बवाल हुआ। तनाव वहां पर पैदा हो गया और कैसे 2 लड़कों के बीच में आपसी हाथापाई शुरू हुई और फिर एक दूसरे समुदाय का लड़का जब बीच बचाव करने के लिए आया तो उसके साथ भी मारपीट हो गई और पूरे इलाके में एकदम से तनाव पैदा हो गया। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ है। मनीष, क्या अपडेट इस खबर के बारे में? देखिए पंकज, फिलहाल अभी मौके पर शांति है, लेकिन जिस तरीके से घटना घटी एहतियातन पुलिस ने वहां पर पूरा जाब्ता तैनात करके रखा हुआ है। सूरसागर की ये घटना है। समुदाय विशेष के लोग पहले झगड़ा कर रहे थे और जब बीच बचाव करने कोई युवक आए तो उसके बाद दोनों समुदाय विशेष के लोगों के साथ आपस में झगड़ा शुरू हो गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि पथराव जैसी जो खबरें आ रही थी, फिलहाल वहां पथराव नहीं हुआ है। मौके पर वंदिता राणा जो कि डीसीपी है वो मौके पर पहुंच गई थी। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया और वो सीसीटीवी जो फुटेज आया है जिसमें साफ तौर पे
समुदाय जी दोनों दूसरे पक्ष की तरफ से हो रहा है उनको शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए आपका। तो बीच बचाव करने गए एक शख्स पर ही हमला हो गया, वो हिंस तनाव और इस विवाद के लपेटे में आ गया। इस पूरी घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। और मीनाक्षी, देखना होगा कि लगातार पिछले कुछ महीनों में देखें तो ये तीसरी इस तरह की घटना है। 3 थाना क्षेत्र की पुलिस यहां पर पहुंची है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन कम से कम इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है, जिस बात की बात वहां डीजीपी कर भी रही थी, और ये कम से कम एक अच्छी बात है। और यहाँ पर एक ही कम्युनिटी के 2 लोगों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ, बचाव करने वाला शख्स दूसरी कम्युनिटी का था, वो बिल्कुल। और अब यहाँ चूंकि ये बहुत सेंसिटिव जगह है, जिस तरह से लगातार तीसरी बार इस तरह की घटना हुई है, कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान इस तरफ होगा और एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है वो पुलिस की जरूर यहाँ की गई होगी। जोधपुर के संवेदनशील इलाके सूरसागर में 2 समुदायों के बीच भिड़ंत के इस वीडियो से पूरे शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिस शहर में पिछले 2 महीने में 2 बार हिंसा हो गई हो, वहां मंगलवार शाम को जब तीसरी बार भिड़ंत हुई तो पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। तीन थानों की पुलिस को एक्टिवेट कर दिया गया। खुद डीसीपी को मौके पर आना पड़ा। रात भर जोधपुर पुलिस क्यों गश्त करती रही, इसकी वजह जानने के लिए जोधपुर के सूरसागर इलाके के रॉयल्टी नार्क में सीसीटीवी का ये 30 सेकंड का पूरा वीडियो देखिए। देखिए कैसे पहले 2 युवक भिड़े, फिर एक तीसरा शख्स आया और देखते ही देखते मारपीट करने वालों के 2 गुट बन गए। इस बीच एक पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहा है जो लड़ाई करने वालों को छुड़ा रहा है। वो कामयाब भी हो जाता है, जिसके बाद लड़ाई करने वाले दोनों गुट वहां से जाते हुए दिख रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आई। पुलिस के मुताबिक एक ही समुदाय के 2 लोगों के बीच किसी बात पर विवाद हो गया। दूसरे समुदाय का व्यक्ति लड़ाई में बीच बचाव करने आया था। बीच बचाव करने आए शख्स पर दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। इसके बाद 2 समुदायों के बीच झड़प शुरू हो गई। ये यहाँ पर क्या है कि शाम को 8 सवा 8 बजे के आसपास कुछ लड़के आपस में झगड़ा कर रहे थे। उनको बीच बचाव करने की दृष्टि से या आसपास क्यूरियोसिटी की वजह से कुछ 1-2 लड़के जो हैं वो उनके बीच में गए, तो उनके साथ भी मारपीट हो गई और जो है इस तरीके से मामला हुआ। घटना जो है वो पूरी सीसीटीवी में कैद है। जो भी पक्ष है जो अभी FIR देंगे, FIR दर्ज हो जाएगी। दर्ज होने के बाद अग्रिम कार्रवाई हो जाएगी, जिसकी भी गलती उसके खिलाफ कार्रवाई। बताया जा रहा है कि जोधपुर के सूरसागर में राजाराम सर्कल पर एक शख्स शराब पीकर उत्पात मचा रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहां बैठे एक दूसरे शख्स ने छुड़ाने की कोशिश की तो दूसरे समुदाय के लोगों ने शराबी को छोड़ उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे वो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। ये भी कहा जा रहा है कि झड़प के बाद पथराव भी हुआ, लेकिन पुलिस इसे बड़ा नहीं मानती। 2 समुदायों के बीच नहीं कह सकते, ये तो लड़के अब वो पर्टिकुलर समुदाय के आपस में लड़ रहे थे। उसके बीच में एक दूसरे समुदाय का लड़का गया, मतलब मुस्लिम लड़कों की आपस में लड़ाई हो रही थी और हिंदू समुदाय का एक लड़का बीच में गया। तो इट वॉज नॉट समुदाय पर से, ये तो लड़कों के बीच में लड़ाई हुई, जिसको अगर समुदाय की दृष्टि से अभी देखना उचित नहीं होगा, पर सेंसिटिविटी को देखते हुए जो अपना रिस्पॉन्स है वो मैक्सिमम सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग है। इसी भिड़ंत के बाद बाइक सवारों के बीच भी मारपीट की खबर है। पुलिस ने मुस्तैदी से एक्शन लेते हुए भीड़ को तितर-बितर करवाया। हालांकि एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है। इसी शहर में पहले रामनवमी और उसके बाद ईद के मौके पर 2 समुदायों के बीच हिंसा हो चुकी है। इसलिए जोधपुर पुलिस इस बार बेहद चौकन्नी है और किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इसीलिए भिड़ंत के इस वीडियो के बाद 3 थानों की पुलिस और डीसीपी सड़क पर उतरे और मामले को शांत करवाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।